इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमें ना जब हम लोग लिमिट पढ़ते थे, कंटिन्यूस पढ़ते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे, उस फंक्शन का यूज किया है इसमें। देखो इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन बनाया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है और यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया एच ऑफ एक्स, ठीक है। एच ऑफ एक्स की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे ए बी सी डी दे दिया है। अब यहाँ पे 1 by 1 सबका 1 रखते हैं, बाकी अदरवाइज का 0 रखते हैं। तो इसके क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या आंसर मैच हो सकते हैं, ये हम निकालते हैं थोड़ा सा। अगर आप लोग ये देख रहे हो कितना आ सकता है इसमें, एक बार बताओ मुझे कि एक बार ना a = 0 होगा, b = 1 होगा, c = 0 होगा, d = 0 होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहला वाला जो कंडीशन है b1 की वैल्यू 1 है, बाकी सब 0 है। हाँ इसको थोड़ा सा लेंदी है पर हो जाएगा। h ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है b की वैल्यू 1, बाकी सब 0, मतलब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ वही वाला लिखेंगे जो 0 नहीं हो रहा। यहाँ पे लिखेंगे g ऑफ x माइनस g ऑफ प्लस 1/2 माइनस x है, ठीक। हमें g ऑफ x पता है, हमें g ऑफ x कितना है, g ऑफ x है 1 माइनस 2x, 0 से लेके कहाँ तक 1/2 तक, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा 0, अदरवाइज 0 होगा। हमें ना g ऑफ 1/2 माइनस एक्स निकालना है, यानी कि x की जगह पे क्या रखना है 1/2 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये आएगा 0 से लेके 1/2 माइनस एक्स, ये वैल्यू होगा 1/2, अदरवाइज क्या होगा 0। g ऑफ x इक्वल्स टू ये आएगा यहाँ पे -2x, तो +2x हो जाएगा, और ये आएगा 0, 0 से लेके कहाँ तक 1/2 माइनस एक्स, ये आएगा 1/2, अदरवाइज 0 होगा, ठीक है, अदरवाइज 0 होगा। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो g ऑफ x प्लस g ऑफ 1/2 माइनस एक्स, अगर इसको ऐड करते हो तो अब जब भी इसको ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा 1 और 0, और जो भी हमारे पास लिमिट था वो हो जाएगा इतना, 0 से कहाँ तक x = 1/2, अदरवाइज ये हो जाएगा, ठीक है। देखोगे अगर तुम लोग ध्यान से देखो, इसका जो वैल्यू आ रहा है 1 और 0 ही आ रहा है जब इन दोनों को ऐड किया गया, तो 1 और 0 सिर्फ आ रहा है, मतलब यानी कि इसका जो फंक्शन बन रहा है h ऑफ x, ये रेंज इसका 0 से 1 होगा, सिर्फ 0 से 1 नहीं, 0 और 1 ही होगा इसका फंक्शन, इसका रेंज। तो इसका रेंज अगर देखेंगे तो हमको लगता है एक रेंज ये दिया, एक रेंज ये दिया, बट 0 से 1 रेंज नहीं, सिर्फ 1 और 0 रेंज आएगा, मतलब ये पहले का क्या होगा, p का क्या होगा 5 होगा, p का 5, तो मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों में से एक है। चलो अब थोड़ा सा ना आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या है, a की वैल्यू 1 रखा, a की वैल्यू 1 रखा है, तो इसको भी समझते हैं कैसे होगा। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, नोट कर लो। चलो देखो दूसरा वाला केस ऐसा है, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर a की वैल्यू 1 है, f ऑफ x दिया है तो यहाँ पे दिया है x इंटू साइन 1/x। अच्छा तुम लोग ना शायद जानते भी हो गए, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े भी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशियल में ही आता है, ठीक है। एक बार मॉड को पॉजिटिव ले लो, x 0 प्लस लेते हो तो प्लस साइन के साथ होता है, 0 माइनस लेते हो तो नेगेटिव साइन के साथ होता है, अगर प्लस लेते हो तो ये डिफरेंशियल होता है, माइनस लेते हो तो भी ये डिफरेंशियल होगा। तो मुझे लगता है ये वाला जो f ऑफ x है वो डिफरेंशियल होना चाहिए, और डिफरेंशियल ऑप्शन में अगर है 1 ऑन टू डिफरेंशियल, ये पी क्यू का जो होगा थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व किया था। एक बार प्लस साइन के साथ करते हो तो f'0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h करोगे तो यहाँ पे आएगा h इंटू h² इंटू साइन 1/h डिवाइड बाई h। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इसका वैल्यू भी 0 आता है, और लेफ्ट का लिमिट 0 भी आता है, राइट का भी लिमिट 0 आता है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल होगा। चलो अगले वाले केस में चलते हैं। अगले वाले केस में क्या है, अगला वाला केस ये है कि अगर a की वैल्यू b की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 रखो।
तो रखोगे एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, देखो अगर सी की वैल्यू 1 रखते हो तो कितना आता है देख लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, एक्स के साथ। तो यहाँ पे जो वैल्यू था जी ऑफ एक्स, तो एक्स माइनस जी ऑफ एक्स रखते हैं तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 1, और यहाँ पे दूसरे वाले केस में 0 था, 0 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आएगा कितना x, तो ये आएगा x आएगा हमारे पास। और जो भी लिमिट था हमारे पास 0 से लेके 1/2 था। 0 से लेके कहाँ तक 1/2 था। अगर 1/2 हो गया लिमिट, और ये कितना था, अदरवाइज 0। ठीक है, इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ बनाओ कि अगर तुम लोग, ठीक है, इसका ग्राफ जब भी बनाओगे तुम लोग किस तरीके से बनेगा ग्राफ, देखो ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है तो 1/3 पे कट करेगा। अगर 1/3 पे कट कर रहा है तो यहाँ पे आएगा 1/3, और ये 0 करते हो x की वैल्यू 0 तो -1 पे कट करेगा। तो मतलब इसका ग्राफ जो आएगा यहाँ तक जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ये 1/2 तक ही जाएगा, क्योंकि हमें 0 से लेके 1/2 तक। उसके बाद y = x का ग्राफ जो हो जाएगा यहाँ से, अदरवाइज ये होगा, और यहाँ पे भी ये जैसे ये पॉइंट छोड़ेगा वैसे ये कैच कर लेगा, मतलब ये वाला ग्राफ जाके कैच कर लेगा। यानी कि जो इसका डोमेन और रेंज आता है, रेंज जो आता है x बिलोंग्स टू होल आर, डोमेन कितना आता है, डोमेन भी x बिलोंग्स टू होल आर आता है। ठीक है, कोडोमेन की अगर बात करें, कोडोमेन की अगर बात करें x बिलोंग्स टू होल आर, देखोगे अगर ये यहाँ पे क्या दिया, इनटू और ऑनटू ऑन फंक्शन दिया, तो 1 फंक्शन तो देखो यहाँ पे नहीं होगा 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन नहीं होता। जब भी कोई भी पैरेलल लाइन x एक्सिस के ड्रॉ करते हैं तो अगर किसी भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो 1 फंक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखोगे ये 1 फंक्शन तो नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑनटू की बात करें तो रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन हो जाए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो ये ऑन टू फंक्शन होता है। यानी कि जो ये ऑप्शन आएगा आर का सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, आर का अगर सेकंड ऑप्शन है कहीं पे, पहला थर्ड ये सेकंड, एस इक्वल टू ऑलवेज 4 हो जाएगा। देख लो 4, इसका रेंज निकालेंगे, डी की वैल्यू पुट कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा रेंज निकालने के लिए। कुछ नहीं करना, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहीं पे। देखो जब भी इसको हम सॉल्व कर देंगे तो रेंज इक्वल टू 0 से 1 के बीच में आएगा। एक बार तुम लोग ट्राई करना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ओके।